पिछले 3 या 4 सालों में एआई टेक्नोलॉजी में जो डेवलपमेंट हुआ है वो पिछले 30 सालों में भी नहीं हुआ था। और उसका जो प्राइमरी रीज़न है वो ये है कि कंप्यूटर प्रोसेसिंग पावर बहुत ही ज़्यादा बढ़ चुकी है। एआई प्रोग्राम्स को ठीक से चलने के लिए और डेवलपमेंट के लिए इन्हें प्रोसेसिंग पावर बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। और जो जीपीयू है यानी कि ग्राफिक्स प्रोसेसिंग यूनिट्स जो होते हैं वो एक बहुत ही बड़ा पावर सोर्स होते हैं, जिसकी वजह से बहुत सारे कॉम्प्लेक्स पावर प्रोसेसिंग टास्क को भी बहुत ही ज़्यादा जल्दी किया जा सकता है। इससे पहले जो जितने भी सीपीयू टेक्नोलॉजी थी वो काफ़ी हद तक लिमिटेड थी, जबकि जीपीयू काफ़ी ज़्यादा फास्ट होते हैं कंपेयर टू एनी अदर सीपीयू। और इसी वजह से आपने देखा होगा कि हाल ही के कुछ टाइम में ऑलमोस्ट हर एक जगह पर आपको बहुत ही अच्छे एआई देखने को मिल जाती हैं। कुछ लोग ऐसा मानते हैं कि फ्यूचर में एआई जाकर के इंसानों के लिए खतरा बन सकती है, और स्पेशली तब जब क्वांटम कंप्यूटर से एआई को पावर किया जाए। क्वांटम कंप्यूटर्स, जैसा कि आप लोग जानते ही होंगे, इस तरह के कंप्यूटर्स होते हैं जो कि नॉर्मल कंप्यूटर्स की तरह 1 और 0 बिट्स को यूज़ नहीं करते हैं, बल्कि वो इंडिविजुअली भी बहुत सारे अलग अलग बिट्स को यूज़ कर सकते हैं। यानी कि 1 और 0 के बीच की भी बहुत सारी वैल्यूज़ को क्वांटम कंप्यूटर्स रिफ्लेक्ट कर सकते हैं, जो कि कोई नॉर्मल कंप्यूटर नहीं कर सकता। और इसी वजह से क्वांटम कंप्यूटर्स किसी भी डिजिटल कंप्यूटर के कंपैरिजन में कहीं करोड़ गुना फास्ट हो सकते हैं। और अगर वो प्रोसेसिंग पावर किसी एआई सॉफ्टवेयर को मिल जाती है तो वो ह्यूमैनिटी के लिए सच में खतरा बन सकता है, क्योंकि वो खुद में अपनी एक अलग एक्सिस्टेंस क्रिएट कर सकता है। वो सेल्फ अवेयर हो सकता है और इस तरह से वो इंसानों के लिए पॉसिबली एक थ्रेट बन सकता है। तो हाल ही में हुआ क्या है कि ब्रिटेन में 1 से 2 नवंबर के बीच में एक एआई सेफ्टी समिट को ऑर्गेनाइज किया गया था। यह एक इंटर गवर्नमेंटल समिट था, जिसके अंदर कोशिश ये की गई कि जितनी भी ऑर्गेनाइजेशंस जो इस समय में एआई की टेक्नोलॉजी को डेवलप कर रही है उनके ऊपर स्क्रूटनाइजेशन यानी कि उनके ऊपर कंट्रोल को बढ़ाया जा सके, जिससे कि गवर्नमेंट किसी भी एक प्राइवेट कंपनी को एआई की टेक्नोलॉजी को लिमिट से ज़्यादा डेवलप करने पर रोक लगा सके। इलॉन मस्क जैसे लोग जो कि इस वाली टेक्नोलॉजी में काफ़ी आगे दिखाई देते हैं, वो खुद सोचते हैं कि अगर एआई एक लिमिट से ज़्यादा डेवलप कर जाती है तो उससे पूरी की पूरी ह्यूमैनिटी को खतरा हो सकता है। बट क्या आप जानते हैं कि आखिर एआई काम कैसे करती है? एआई यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कुछ इंसानों की तरह ही काम करती है, और इसको हम लोग वीडियो में आगे पूरी डिटेल में जानने की कोशिश करेंगे। बट हम लोग बिल्कुल बेसिक से समझते हैं कि एआई किस तरह से बनाया जाता है, किस तरह से एक बोर्ड को ट्रेन किया जाता है, जिससे कि वो अलग अलग रैंडम चीज़ों में से भी पैटर्न को ढूंढ करके इंसानों की तरह ऑब्जर्व करके उन्हें रिकॉग्नाइज कर सके। ये एक बहुत ही बड़ी कैपेबिलिटी है जो कि आज से पहले किसी भी कंप्यूटर तो क्या किसी जानवर के पास में भी नहीं थी, जो कि आज के समय में एआई काफ़ी ज़्यादा नेक्स्ट लेवल पर ले जा चुका है। जैसा कि आप लोग जानते ही होंगे कि एक कंप्यूटर सिर्फ बाइनरी भाषा समझता है, मतलब कि वो सिर्फ 1 और 0 के कॉम्बिनेशन से बनने वाले लैंग्वेज को अपने अंदर प्रोसेस कर सकता है। और इस वजह से एक कंप्यूटर को ये समझा पाना कि ये एक ज़ेब्रा है और ये एक घोड़ा है, ये ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है अगर हम लोग कोडिंग करके उसे ये ना बता सके कि ये एक घोड़ा है जिसके अंदर ये प्रॉपर्टीज़ होती है और ये एक ज़ेब्रा है जिसके अंदर ये सारी प्रॉपर्टीज़ होती हैं। इंसानों के लिए ये डिस्टिंग्विश करना काफ़ी ज़्यादा आसान होता है, क्योंकि करोड़ों सालों के एवोल्यूशन की वजह से हम ऑटोमेटिकली डिज़ाइंड हैं कि हम छोटी से छोटी चीज़ को भी डिफरेंस कर सकते हैं। जितने भी कलर हैं, जितनी भी चीज़ें हैं, जितनी भी प्रॉपर्टीज़ हैं, वो हमारे दिमाग के अंदर नेचुरली बन के आती हैं। सो हम लोग एक एग्जाम्पल लेकर के देखते हैं कि अगर एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को ये बताना है कि ये एक घोड़ा है और ये एक ज़ेब्रा है, ये किस तरह से काम करता है, इसके 2 तरीके हो सकते हैं। सबसे पहले तो ये कि एक बहुत ही वेल ट्रेंड प्रोग्रामर उस टास्क को ले, उसके बाद में वो एक प्रोग्राम बनाना स्टार्ट करें। उसको हर एक पॉसिबिलिटी के लिए प्रोग्राम लिखना होगा, मतलब कि घोड़े की क्या क्या प्रॉपर्टीज़ होती हैं, वो लंबा होता है कंपैरिजन में, उसके इस तरह का मुंह होता है, उसका इस तरह की बॉडी होती है, वो सारी की सारी प्रॉपर्टीज़ उसे कोडिंग लैंग्वेज में लिखना होगी। उसके बाद में उसे उस ज़ेब्रा की सारी प्रॉपर्टीज़ को कोडिंग लैंग्वेज में लिखना होगी। ना ये काम बहुत ही ज़्यादा वर्क इंटेंसिव है, इसके अंदर उसे हज़ारों लाखों वर्ड्स की कोडिंग करनी होगी, और इस पूरी प्रोसेस में कहीं सालों का टाइम लग सकता है। और ये तो सिर्फ दोनों के बीच की डिफरेंस को क्रिएट करने के लिए। अगर मान लीजिए मैं घोड़े को हटा करके गधा उसकी जगह डाल देता हूँ तो कंप्यूटर उसे तब भी घोड़ा ही समझेगा या फिर दूसरी प्रॉपर्टीज से कंपेयर करने लगेगा। और इस वजह से इस तरह से किसी भी चीज़ को डिस्टिंग्विश करना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। इसके लिए दूसरी प्रोसेस डेवलपर्स के द्वारा बनाई गई है।
और इसी प्रोसेस पर पूरा का पूरा AI प्रोग्रामिंग काम करती है। नाउ दूसरा जो प्रोसेस है काफ़ी ज़्यादा सिंपल है। सिंपल सी कोडिंग करके ऐसा एक बोर्ड बनाया जाए जो कि कंटिन्यूसली बोर्ड्स को मैन्युफैक्चर करता रहे, और एक और दूसरा बोर्ड भी कोडिंग करके बनाया जाए जो कि उन सभी बोर्ड्स को ट्रेन करता रहे। इन्हें हम लोग ट्रेनिंग बोर्ड्स और मैन्युफैक्चरिंग बोर्ड्स में अलग अलग कर सकते हैं। जो मैन्युफैक्चरिंग बोर्ड है उसकी सिंपल एक जवाबदारी है कि वो कंटिन्यूसली बोर्ड बनाता रहेगा, और जो बोर्ड्स ट्रेनिंग बोर्ड्स के पास से वापस आएंगे, यानी कि जो सर्वाइव करेंगे, उन बोर्ड्स की बार बार कॉपी बनाना। जो ट्रेनिंग बोर्ड होगा उसका भी एक काम होगा, और वो ये कि वो कंटिन्यूसली उन बोर्ड्स के सामने 2 फोटोग्राफ्स रखेगा और उन्हें ये बताने के लिए पूछेगा कि इनमें से कौन सा घोड़े का है और कौन सा ज़ेब्रा का। अगर वो करेक्ट बताते हैं तो उन्हें फिर से रिक्रिएट करने के लिए भेज दिया जाएगा, और अगर वो गलत बताते हैं तो उन्हें डंप कर दिया जाएगा। पहले शुरुआत में ये काफ़ी रैंडमली चूज़ करेगा, लेकिन जैसे जैसे ही प्रोसेस को और भी ज़्यादा फॉलो किया जाएगा और करोड़ों बार इस ट्रेंड को फॉलो किया जाएगा, तब इवेंचुअली एक ऐसा बोट आएगा जो कि एक घोड़े और ज़ेब्रा में बिल्कुल एक्यूरेटली डिफरेंस बता पाएगा, और वो भी कुछ ही मिली सेकेंड्स में। ऐसा इसलिए हो पाता है क्योंकि उस प्रोग्राम के अंदर वो सारे के सारे न्यूरल स्ट्रक्चर्स बन जाते हैं जो कि इंसान के अंदर हो सकते हैं, और इसी वजह से मैंने पहले कहा था कि ये AIs कुछ हद तक इंसान की तरह ही काम करती हैं। हालांकि अभी भी ये इंसान की लेवल की कॉम्प्लेक्सिटी को अचीव नहीं कर सकता है, लेकिन फिर भी ये काफ़ी पास चला जाएगा। ना तो मैन्युफैक्चरिंग बोर्ड और ना ही टेस्टिंग बोर्ड जिसे कि इंसान ने बनाया है, उन्हें पता है कि ये सिस्टम कैसे काम करता है। सिंपली इस प्रोसेस को बार बार ट्राई करने की वजह से इस तरह के न्यूरॉन स्ट्रक्चर्स उस प्रोग्राम के अंदर ऑटोमेटिकली डिज़ाइन हो जाते हैं, जिस वजह से वो प्रोग्राम आसानी से ये डिस्टिंग्विशमेंट कर सकता है। लेकिन प्रॉब्लम तब शुरू होती है जब उस इमेज को बदल दिया जाए। मान लीजिए घोड़े की इस इमेज की जगह पे अगर ये वाला इमेज लगा दिया जाए तो वो AI प्रोग्राम फेल कर जाएगा। इस तरह से सर्वाइवल रेट बेसिस की वजह से एक ऐसा प्रोग्राम तैयार हो जाएगा जो कि काफ़ी हद तक एक्यूरेट रिजल्ट्स देगा। तो क्या सच में एक टाइम ऐसा आएगा जब AI या तो इंसानों को ख़त्म कर देगी या फिर ह्यूमैनिटी को अपने कब्जे में ले लेगी? किसी भी टेक्नोलॉजी की जब शुरुआत होती है तब वो इस तरह के एक कर्व से होकर के गुजरती है। इनिशियल डेज में काफ़ी धीरे धीरे टेक्नोलॉजी डेवलप होती है, उसके बाद में एक ऐसा टाइम आता है जब वो टेक्नोलॉजी बहुत ही रैपिड पेस के साथ में डेवलप होना चालू हो जाती है, और उसके बाद में फिर एक और ऐसा टाइम आता है जब वो टेक्नोलॉजी धीरे धीरे स्लोली डेवलप होती है। आईफोन्स के साथ में भी कुछ ऐसा ही हुआ था। शुरू में जब आईफोन आया था तब ये कुछ ऐसा दिखता था, बिल्कुल बल्कि सा फ़ोन, लेकिन जैसे जैसे टेक्नोलॉजी डेवलप हुई एक समय में सिर्फ 10 साल में ये कुछ इस तरह का स्लीक मास्टरपीस बन गया। लेकिन पिछले 5 सालों में आईफोन ज़्यादा चेंज नहीं हुआ है। ये सिंपली इस तरह का दिखता था जो कि आज के समय में ऐसा दिखता है। काफ़ी सारी सिमिलैरिटीज़ है, और पिछले कुछ मॉडल्स में तो इसमें कुछ खास चेंजेस भी नहीं हुए हैं। और इसी वजह से टेक्नोलॉजी, किसी भी तरह की टेक्नोलॉजी को प्रिडिक्ट कर पाना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। अगर हम उस सिग्मॉइड कर्व के बहुत ही ज़्यादा अर्ली स्टेज पे हैं तो आने वाले टाइम में AI बहुत सारी जॉब्स को छीन लेगा। लेकिन अगर हम उस सिग्मॉइड कर्व के ऊपर पहुंच चुके हैं तो सिंपली इससे इंसानों की कुछ हेल्प करने वाले टूल्स ही डेवलप हो पाएंगे, जैसे कि आफ्टर इफेक्ट्स या फिर फोटोशॉप के अंदर इस प्रकार की जो AI यूज़ हो रही है वो और ज़्यादा नेक्स्ट लेवल तक जा सकती है, लेकिन उससे ज़्यादा डेवलप नहीं हो पाएगी। लेकिन अगर AI इससे ज़्यादा एडवांस हो जाती है तो इसकी वजह से सच में काफ़ी सारी क्रिएटिव जॉब्स भी जा सकती हैं। वीडियो को एंड तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। होपफुली आपको इस वाले में कुछ सीखने को मिला होगा, और अगर आपको यहाँ तक ये वीडियो अच्छा लगा है तो आई एम श्योर कि आप अगर सब्सक्राइब करेंगे तो आपको इस तरह की और भी क्वालिटी कंटेंट मिलते रहेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।